बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में नंद नाम का एक युवक रहता था। नंद स्वभाव से बहुत क्रोधित और दुखी इंसान था। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। गांव के लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। अगर कोई उसकी बात न माने तो वह चिल्लाने लगता। अगर कोई गलती कर दे तो वह उसे अपमानित कर देता। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर हो गए। परिवार वाले भी उससे परेशान रहने लगे। नंद रोज यही सोचता, लोग इतने बुरे क्यों हैं? कोई मुझे समझता क्यों नहीं? दुनिया इतनी गलत क्यों है? एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं और लोगों को जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। दूर दूर से लोग उनकी बातें सुनने आ रहे थे। नंद ने भी उनके बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि कोई उसकी समस्याएं समझ सकता है। फिर भी मन में एक उम्मीद लेकर वह बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। सुबह का समय था। वन के बीचों बीच शांत वातावरण था। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। नंद उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं इस दुनिया से बहुत परेशान हूँ। लोग स्वार्थी हैं, झूठ बोलते हैं, सम्मान नहीं करते। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे दुख ही मिलता है। कृपया बताइए, दुनिया इतनी खराब क्यों है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मेरा नाम नंद है, बुद्ध ने कहा। नंद, पहले बैठो और शांत हो जाओ। नंद उनके सामने बैठ गया, लेकिन उसके मन में अब भी क्रोध भरा हुआ था। कुछ देर बाद बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे में पानी भरवाया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर बोले, इस पानी को पियो। नंद ने पानी पिया और तुरंत मुंह बनाकर बोला, ये पानी बहुत खारा है, इसे पीना मुश्किल है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर नंद को अपने साथ पास की एक झील तक ले गए। वहां भी उन्होंने एक मुट्ठी नमक झील में डाल दिया। फिर बोले, अब इस झील का पानी पियो। नंद ने पानी पिया और आश्चर्य से बोला, ये पानी तो मीठा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नमक दोनों जगह बराबर था, फर्क केवल पात्र का था। छोटा पात्र थोड़े से नमक से भी कड़वा हो गया, लेकिन विशाल झील पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। नंद ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। बुद्ध बोले, जीवन के दुख भी नमक की तरह होते हैं। दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कितना बड़ा और शांत है। यदि मन छोटा होगा तो छोटी बात भी तुम्हें दुखी कर देगी, लेकिन यदि मन विशाल होगा तो बड़े दुख भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएंगे। नंद पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। उसने पूछा, लेकिन लोग मुझे परेशान करते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हें आग देता है और तुम उसे पकड़ लेते हो तो जलोगे तुम। लेकिन यदि तुम उसे स्वीकार ही न करो तो आग वापस उसी के पास रह जाएगी। नंद उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखो। जब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा तब तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलने लगेंगे। नंद ने थोड़ा विरोध करते हुए कहा, लेकिन गलती तो दुनिया की है, मैं क्यों बदलूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास खड़े एक शिष्य को बुलाया और कहा, इस वन में जाकर सबसे टेढ़ा पेड़ खोज कर लाओ। शिष्य कुछ देर बाद लौट आया। उसने एक बहुत टेढ़ी शाखा लाकर बुद्ध के सामने रख दी। बुद्ध ने नंद से पूछा, क्या तुम इस शाखा को सीधा कर सकते हो? नंद ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन शाखा बार बार अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती। तब बुद्ध बोले, जो चीज वर्षों से टेढ़ी हो चुकी हो उसे बदलना कठिन होता है। उसी प्रकार पूरी दुनिया को बदलना भी कठिन है, लेकिन यदि तुम स्वयं को बदल लो तो तुम्हारा जीवन तुरंत बदल सकता है। ये शब्द नंद के हृदय में उतरने लगे। उसी समय वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा बेटा मेरा सम्मान नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम अपने बेटे से प्रेम से बात करते हो? वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैं अक्सर उसे डांटता हूँ। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति दूसरों को कांटे देता है उसके पास फूल लौटकर नहीं आते। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। नंद ये सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह भी अपने परिवार और मित्रों के साथ कठोर व्यवहार करता था। शायद इसी कारण लोग उससे दूर हो गए थे। उस रात नंद वहीं वन में रुक गया। चारों ओर गहरी शांति थी। बुद्ध के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अगली सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव की ओर जाने लगे। नंद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला।
किसान बहुत गुस्से में था। वह अपने बैल को मार रहा था क्योंकि बैल खेत में ठीक से काम नहीं कर रहा था। बुद्ध उसके पास गए और बोले, तुम इसे क्यों मार रहे हो? किसान बोला, यह मेरी बात नहीं मानता। ये बहुत जिद्दी है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्रोध से डर पैदा होता है, लेकिन प्रेम से विश्वास पैदा होता है। किसान ने गुस्से में कहा, प्रेम से कोई काम नहीं चलता। बुद्ध मुस्कुराए और बैल के पास जाकर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। कुछ ही क्षणों में बैल शांत हो गया। किसान यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बुद्ध बोले, जिसे तुम बल से नहीं बदल सकते, उसे धैर्य और प्रेम से बदला जा सकता है। नंद ये सब देखकर गहराई से सोचने लगा। उसे याद आया कि वह भी लोगों पर गुस्सा करके उन्हें बदलना चाहता था, लेकिन उसका क्रोध केवल रिश्ते तोड़ रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते दो बच्चों में झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगे। नंद तुरंत गुस्से में उनकी ओर बढ़ा, लेकिन बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, पहले स्वयं शांत रहना सीखो, तभी दूसरों को शांति दे पाओगे। फिर बुद्ध बच्चों के पास गए और उन्हें प्रेम से समझाया। कुछ ही देर में दोनों बच्चे फिर से साथ खेलने लगे। नंद आश्चर्य से ये सब देखता रहा। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके अंदर इतना धैर्य कैसे है? बुद्ध बोले, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। ये शब्द सुनकर नंद पूरी तरह मौन हो गया। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, उसके अपने व्यवहार में थी। उस शाम जब वे गांव पहुंचे, तब बुद्ध ने सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, मनुष्य हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखता। जो व्यक्ति स्वयं को सुधार लेता है, उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। गांव के लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। नंद भी भीड़ में बैठा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा क्रोध नहीं था। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था, लेकिन उसका असली परिवर्तन अभी शुरू हुआ था। गांव में शाम ढल चुकी थी। आकाश में लालिमा फैल रही थी और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। भगवान गौतम बुद्ध गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके आसपास कई लोग बैठे जीवन की बातें सुन रहे थे। नंद भी वहीं चुपचाप बैठा था। उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था, लेकिन भीतर एक संघर्ष अब भी चल रहा था। वह समझ चुका था कि उसके क्रोध ने ही उसके रिश्तों को कमजोर किया है। फिर भी वर्षों की आदतें इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। रात को जब सभी लोग अपने घर लौटने लगे, तब नंद बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं फिर से गुस्सा करने लगूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता पुत्र। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को बदलने में धैर्य लगता है। नंद ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैं अपने भीतर क्या अच्छा बदल सकता हूँ। उस रात नंद अपने घर पहुंचा। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। पहले की तरह वह गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे बुद्ध की बातें याद आ गईं। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, आपको इंतजार करना पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ आश्चर्य से उसे देखने लगी। वर्षों बाद उसने अपने बेटे की आवाज में इतनी विनम्रता सुनी थी। अगली सुबह नंद जल्दी उठ गया। उसने घर के कामों में माँ की मदद की। पहले वह कभी ऐसा नहीं करता था। माँ की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों तक नंद लगातार स्वयं को बदलने की कोशिश करता रहा। वह कम बोलता, ध्यान से सुनता और क्रोध आने पर शांत रहने का प्रयास करता। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा आ गई। गांव के बाजार में एक व्यापारी ने सबके सामने उसका मजाक उड़ा दिया। पहले वाला नंद होता तो तुरंत लड़ाई कर देता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। उसके भीतर गुस्से की आग उठ रही थी। मुठियां भींच चुकी थीं। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, यदि कोई तुम्हें आग दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह आग उसी के पास रह जाती है। नंद ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पास खड़े लोग यह देखकर हैरान रह गए। उनमें से एक बोला, क्या ये वही नंद है जो छोटी बात पर लड़ने लगता था? धीरे धीरे गांव के लोग उसके बदले हुए व्यवहार को देखने लगे। कुछ दिन बाद नंद फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने अपने क्रोध को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीतर अब भी गुस्सा आता है। बुद्ध ने पास रखे दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस दीपक को देखो, यदि यहाँ तेज हवा आए तो इसकी लौ कांपने लगेगी, लेकिन यदि दीपक के चारों ओर कांच लगा दिया जाए तो हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नंद ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, बाहरी परिस्थितियां हवा की तरह हैं।
लोग कुछ भी कहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। नंद अब हर दिन बुद्ध से कुछ न कुछ सीखता। एक दिन बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। वहां एक आदमी पानी में अपना चेहरा देख रहा था। पानी बार बार लहरों से हिल रहा था, इसलिए उसे अपनी परछाई साफ दिखाई नहीं दे रही थी। बुद्ध ने नंद से पूछा, क्या ये व्यक्ति अपना चेहरा स्पष्ट देख पा रहा है? नहीं भगवान, बुद्ध बोले, जब पानी शांत होगा तभी परछाई साफ दिखाई देगी। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तभी मनुष्य सही और गलत को स्पष्ट देख पाता है। नंद के मन में जैसे प्रकाश फैलने लगा। उसे समझ आने लगा कि क्रोध में इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। उसी दिन गांव में एक घटना हुई। दो पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। गांव वालों ने नंद को बुलाया, क्योंकि अब लोग उसे समझदार मानने लगे थे। पहले नंद ऐसे झगड़ों में आग में घी डालने का काम करता था, लेकिन इस बार उसने दोनों को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, यदि आप दोनों क्रोध में निर्णय लेंगे तो नुकसान दोनों का होगा। लोग आश्चर्य से उसकी बातें सुनने लगे। नंद ने दोनों को बैठाकर शांति से उनकी समस्या सुनी। काफी देर बाद दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। उस रात नंद बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आज पहली बार मुझे भीतर सच्ची शांति महसूस हुई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम दूसरों को शांति देते हो तब तुम्हारे भीतर भी शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे नंद का जीवन बदलने लगा। जो लोग पहले उससे दूर भागते थे अब उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि नंद की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यक्ति आया। वह अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड करता था। उसने गांव वालों के सामने नंद का अपमान करते हुए कहा, सुना है तुम बहुत ज्ञानी बन गए हो, लेकिन एक क्रोधित इंसान कभी नहीं बदल सकता। ये शब्द सुनते ही नंद के भीतर पुराना गुस्सा जाग उठा। उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वह उस आदमी को जवाब दे दे, लेकिन तभी उसने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध शांत बैठे थे। नंद ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर शांत स्वर में बोला, हर मनुष्य बदल सकता है यदि वह स्वयं बदलना चाहे। उस अमीर व्यक्ति ने फिर उसका मजाक उड़ाया और वहां से चला गया। लेकिन इस बार नंद के मन में क्रोध नहीं था। बुद्ध उसके पास आए और बोले, आज तुमने स्वयं पर विजय पाई है। नंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, पहले मैं सोचता था कि दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन अब समझ आया कि जब मैंने खुद को बदला तब मुझे दुनिया भी बदलती हुई दिखाई देने लगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य दुनिया को अपनी दृष्टि से देखता है। जब दृष्टि बदलती है तब संसार भी बदल जाता है। उस रात पूरे गांव में नंद की चर्चा होने लगी। लोग कह रहे थे कि वह पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अगले दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो नंद के जीवन को हमेशा के लिए बदल देती। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और हर चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नंद घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के मुखिया के घर के सामने बड़ी भीड़ जमा है। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? एक आदमी बोला, रात को किसी ने मुखिया के घर से सोने के गहने चुरा लिए हैं। ये सुनते ही पूरे गांव में डर और शक का माहौल फैल गया। हर कोई एक दूसरे पर संदेह करने लगा। कुछ लोग धीरे धीरे नंद की ओर देखने लगे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक नंद का स्वभाव बहुत खराब था, इसलिए कई लोगों को लगा कि शायद उसका हाथ हो सकता है। भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, पहले यही सबसे ज्यादा झगड़े करता था, हो सकता है चोरी भी इसी ने की हो। ये सुनकर नंद के भीतर पुराना क्रोध जाग उठा। उसका मन हुआ कि वह उस आदमी पर चिल्लाए, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बातें याद आईं। सच्चा बल स्वयं को नियंत्रित करने में है। नंद ने खुद को शांत रखा और बोला, यदि तुम्हें मुझ पर संदेह है तो तुम मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। गांव वाले उसके घर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर भी कुछ लोग उसके बारे में बुरा बोलते रहे। नंद का मन दुखी हो गया। उसने सोचा, मैं इतना बदल गया, फिर भी लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते। उसी समय उसे पता चला कि भगवान बुद्ध नदी किनारे बैठे हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। नंद ने दुखी होकर कहा, भगवान, मैंने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की, फिर भी लोग मुझ पर शक करते हैं। क्या लोगों की सोच कभी नहीं बदलती? बुद्ध ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा और बोले, यदि किसी पेड़ ने वर्षों तक कांटे दिए हो तो लोग उससे तुरंत फूलों की उम्मीद नहीं करते। विश्वास बनने में समय लगता है। नंद चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि लोग तुरंत तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे।
सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हुए बिना सही मार्ग पर चलते रहो। नंद ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। तभी बुद्ध ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी पानी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सी बार बार उसके हाथ से फिसल रही थी। नंद तुरंत आगे बढ़ा और उसकी मदद करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। ये सुनकर नंद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बुद्ध बोले, देखा नंद, अच्छाई का असर धीरे धीरे फैलता है, जैसे सूरज धीरे धीरे अंधकार हटाता है। उसी शाम गांव में एक नई खबर फैली। चोरी करने वाला व्यक्ति पकड़ा गया था। वह गांव का ही एक युवक था जिसने लालच में आकर ये काम किया था। जब लोगों को सच पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कई लोग नंद के पास आए और उससे क्षमा मांगने लगे। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब नंद ने मुस्कुराकर कहा, मैं आप सबसे नाराज नहीं हूं। गांव वाले हैरान रह गए। पहले वाला नंद होता तो शायद बदला लेने की सोचता, लेकिन अब उसके भीतर शांति आ चुकी थी। रात को बुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध, अहंकार और लालच को हराने में है। सभी लोग शांत होकर उनकी बातें सुनने लगे। फिर बुद्ध ने नंद को अपने पास बुलाया और पूछा, नंद, अब तुम्हें क्या लगता है, दुनिया बदलनी चाहिए या स्वयं को? नंद की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, पहले मैं दुनिया की बुराइयां देखता था, लेकिन अब समझ आया कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की बुराइयां नहीं बदलता, तब तक उसे पूरी दुनिया गलत दिखाई देती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का सत्य है। संसार तुम्हारे मन का दर्पण है। यदि मन शांत है तो दुनिया सुंदर दिखाई देती है। उनके शब्द सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति के मन में गहरी शांति उतर गई। अगले कुछ महीनों में नंद पूरी तरह बदल गया। अब वह गांव के लोगों की मदद करता, बच्चों को प्रेम से समझाता और क्रोध आने पर मौन रहने का अभ्यास करता। धीरे धीरे वह पूरे गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन वही व्यापारी, जिसने कभी सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था, उसके पास आया और बोला, नंद, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नंद मुस्कुराया और बोला, जिस मन में द्वेष नहीं होता, वहां क्षमा अपने आप जन्म लेती है। ये सुनकर व्यापारी की आंखें झुक गईं। कुछ दिनों बाद बुद्ध गांव छोड़कर आगे जाने लगे। पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। नंद भी उनके चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आपने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, मैंने केवल मार्ग दिखाया है, चलना तुम्हें स्वयं पड़ा है। नंद की आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी बातें हमेशा के लिए नंद के हृदय में बस गईं। यदि तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो शुरुआत स्वयं से करो। उस दिन के बाद नंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका बदला हुआ व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। और गांव के लोग वर्षों तक ये कहानी सुनाते रहे कि कैसे एक क्रोधित युवक ने स्वयं को बदलकर अपनी पूरी दुनिया बदल दी। भगवान गौतम बुद्ध के गांव छोड़ने के बाद भी उनकी बातें हर व्यक्ति के मन में गूंज रही थीं। सबसे अधिक परिवर्तन नंद के जीवन में आया था। अब वह पहले जैसा क्रोधित युवक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति और व्यवहार में विनम्रता आ चुकी थी। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे थे। जो लोग कभी उससे डरते थे, वही अब उसका सम्मान करने लगे थे। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं रहता। एक दिन पड़ोसी गांव से कुछ लोग उनके गांव आए। वे बहुत घमंडी स्वभाव के थे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। उनका मुखिया बेहद कठोर व्यक्ति था। उन्होंने गांव के किसानों से कहा, अब से इस नदी का पानी हम पहले लेंगे, तुम लोग बाद में इस्तेमाल करना। ये सुनकर पूरे गांव में गुस्सा फैल गया, क्योंकि वही नदी गांव के खेतों और लोगों के जीवन का सहारा थी। कुछ युवक क्रोध में बोले, हमें उनसे लड़ना चाहिए। लोग नंद के पास पहुंचे और बोले, तुम ही कोई फैसला करो। नंद कुछ पल शांत रहा। उसके मन में भी चिंता थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। उसे बुद्ध की बात याद आई, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा दुख देता है। अगली सुबह नंद अकेले पड़ोसी गांव गया। वहां के लोग उसे देखकर हंसने लगे। उनका मुखिया बोला, क्या तुम हमें रोकने आए हो? नंद ने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ने नहीं, बात करने आया हूं। मुखिया जोर से हंसा और बोला, कमजोर लोग हमेशा बात करते हैं। नंद ने बिना क्रोधित हुए उत्तर दिया, और बुद्धिमान लोग लड़ाई से पहले शांति का मार्ग खोजते हैं। कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। नंद ने समझाया, यदि नदी के पानी को लेकर दोनों गांव लड़ेंगे तो नुकसान दोनों का होगा।
लेकिन यदि हम मिलकर इसका सही उपयोग करें तो सभी की जरूरत पूरी हो सकती है। मुखिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। नंद वहां से शांतिपूर्वक लौट आया। गांव वाले उसकी ओर उम्मीद से देख रहे थे। कुछ लोग बोले, अब लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन नंद ने कहा, एक बार और प्रयास करेंगे। उस रात वह नदी किनारे बैठा रहा। चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठोर पत्थर को भी बदल सकती है। अगले दिन नंद ने दोनों गांवों के कुछ बुजुर्गों को साथ बैठाया। उसने नदी के पानी को बांटने का एक तरीका सुझाया जिससे दोनों गांवों को बराबर पानी मिल सके। पहले तो पड़ोसी गांव का मुखिया तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब बुजुर्गों ने समझाया कि लड़ाई से सभी का नुकसान होगा, तब वह धीरे धीरे शांत हुआ। आखिरकार दोनों गांवों के बीच समझौता हो गया। जब लोग खुशी से लौटे तो गांव वालों ने नंद की बहुत प्रशंसा की। एक बुजुर्ग ने कहा, यदि पहले वाला नंद होता तो आज दोनों गांवों में लड़ाई हो चुकी होती। नंद मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं आया। उसे पता था कि ये परिवर्तन बुद्ध की सीख का परिणाम था। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना हुई। एक गरीब महिला रोती हुई नंद के पास आई। उसका छोटा बेटा कई दिनों से बीमार था और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। नंद तुरंत उसके साथ गया। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और बच्चे के इलाज की व्यवस्था करवाई। महिला रोते हुए बोली, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। नंद ने शांत स्वर में कहा, दूसरों की सहायता करना ही सच्ची पूजा है। धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों की मदद करने में बीतने लगा। लेकिन एक दिन उसके सामने सबसे कठिन परीक्षा आ गई। गांव में एक व्यक्ति था, राघव। वह नंद से बहुत ईर्ष्या करता था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि लोग अब नंद का सम्मान करें। एक शाम राघव ने सबके सामने नंद पर झूठा आरोप लगा दिया कि वह लोगों की मदद केवल नाम कमाने के लिए करता है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ पल के लिए नंद का मन दुखी हो गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी अच्छाई पर सवाल उठ गया हो। राघव ने फिर कहा, तुम बदलने का दिखावा करते हो। ये सुनकर वहां मौजूद लोग नंद की ओर देखने लगे। पहले वाला नंद होता तो शायद क्रोध में जवाब देता, लेकिन इस बार उसने शांत होकर कहा, यदि कोई व्यक्ति मुझे गलत समझता है तो मेरा काम स्वयं को सही साबित करना नहीं, बल्कि सही बने रहना है। उसकी आवाज में इतनी शांति थी कि वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। राघव भी कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, सच्चाई को समय की जरूरत होती है, प्रमाण की नहीं। धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि राघव केवल ईर्ष्या कर रहा था। उस रात नंद अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपा क्रोध और अहंकार होता है। उसे बुद्ध की एक और बात याद आई, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। नंद के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब वह समझ चुका था कि दुनिया को बदलने का असली तरीका दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर प्रकाश पैदा करना है। लेकिन अभी उसकी अंतिम परीक्षा बाकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब नंद का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग उसे सम्मान की नजर से देखते थे। जो व्यक्ति कभी अपने क्रोध के कारण अकेला पड़ गया था, वही अब लोगों के दुख दूर करने का कारण बन गया था। लेकिन नंद के मन में एक इच्छा अब भी बाकी थी। वह एक बार फिर भगवान गौतम बुद्ध से मिलना चाहता था। उसे महसूस होता था कि उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी जीवन का अंतिम सत्य समझना बाकी है। एक सुबह उसे पता चला कि बुद्ध पास के एक वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। ये सुनते ही नंद तुरंत उनसे मिलने निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। पहाड़ों के बीच से गुजरती संकरी पगडंडी, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली शांति उसके मन को और शांत कर रही थी। चलते चलते उसे अपना पुराना जीवन याद आने लगा। वह समय जब वह हर छोटी बात पर गुस्सा करता था, जब उसे लगता था कि पूरी दुनिया गलत है, जब उसके पास न दोस्त थे न मन की शांति। और फिर उसे बुद्ध की पहली सीख याद आई, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कुछ घंटों बाद नंद वन में पहुंचा। वहां बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर वही अद्भुत शांति थी। नंद उनकी चरणों में झुक गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंद, अब तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसा क्रोध नहीं है। नंद की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे नया जीवन दिया। पहले मैं दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन अब समझ आया कि सबसे कठिन काम स्वयं को बदलना है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, और जो ये कठिन कार्य कर लेता है उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है।
नंद उनके पास बैठ गया। उसी समय वहां कुछ लोग दौड़ते हुए आए। वे बहुत परेशान थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भगवान, हमारे गांव में भयंकर विवाद हो गया है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कृपया चलकर उन्हें शांत कीजिए। बुद्ध ने नंद की ओर देखा और बोले, इस बार तुम जाओ। नंद आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन भगवान, मैं आपकी तरह ज्ञानी नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने भीतर शांति पैदा कर ली, वही दूसरों को शांति दे सकता है। नंद उन लोगों के साथ गांव पहुंचा। वहां का दृश्य बहुत खराब था। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। कुछ लोग लड़ने तक पर उतर आए थे। नंद ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ पल के लिए उसके मन में निराशा आई। उसे लगा कि शायद वह ये काम नहीं कर पाएगा। तभी उसे बुद्ध की बातें याद आईं। यदि दीपक स्वयं बुझ जाए तो वह दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता। नंद ने गहरी सांस ली और पहले स्वयं को शांत किया। फिर वह भीड़ के बीच गया और ऊंची आवाज में बोला, यदि आप सब सच में समाधान चाहते हैं तो पहले शांत हो जाइए। उसकी आवाज में इतना धैर्य और विश्वास था कि धीरे धीरे लोग शांत होने लगे। नंद ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने उन्हें समझाया कि क्रोध केवल विनाश लाता है। उसने कहा, जब दो हाथ लड़ते हैं तो चोट दोनों को लगती है। लोग धीरे धीरे उसकी बात समझने लगे। काफी देर की बातचीत के बाद विवाद समाप्त हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से क्षमा मांग ली। गांव के लोग नंद की प्रशंसा करने लगे। लेकिन नंद के मन में कोई गर्व नहीं था। वह वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आज मुझे समझ आया कि शांति की शक्ति कितनी बड़ी होती है। बुद्ध ने कहा, क्रोध से जीती गई लड़ाई कुछ समय की होती है, लेकिन प्रेम और धैर्य से जीता गया हृदय जीवन भर साथ रहता है। सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा था। पूरा वन सुनहरी रोशनी से भर गया। नंद कुछ देर मौन बैठा रहा। फिर उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य बाहर सुख खोजता है, इसलिए दुखी रहता है। जिस दिन वह अपने भीतर शांति खोज लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। नंद की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। बुद्ध ने अंतिम बार उससे कहा, याद रखो नंद, दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं बदलेगी, लेकिन जब तुम स्वयं बदल जाओगे तब तुम्हें पूरी दुनिया बदली हुई दिखाई देगी। ये शब्द नंद के हृदय में हमेशा के लिए बस गए। कुछ दिनों बाद नंद अपने गांव लौट आया। अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं था। वह लोगों को प्रेम, धैर्य और शांति का मार्ग सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका गांव भी बदलने लगा। लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करने लगे। झगड़े कम होने लगे और गांव में पहले से अधिक शांति फैल गई। एक दिन एक छोटा बच्चा नंद के पास आया और बोला, क्या सच में एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है? नंद मुस्कुराया और बोला, हाँ, यदि वह पहले स्वयं को बदल ले। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। क्रोध नहीं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब सोच बदलती है, तब दुनिया भी बदली हुई दिखाई देती है।